सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं पाइथन में। इवन पाइथन में ही नहीं, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। तो फंक्शन क्या होते हैं? छोटे छोटे ब्लॉक्स हम बना देते हैं जिनको हम दोबारा रीयूज़ करते हैं। ये हमारा टाइम बचाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लो आपने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बना दिया। अब उस प्रोग्राम में आपने 10 लाइनें बार बार रिपीट पे करते जाना है, रिपीट करते जाना है। अब आप हर बार 10 लाइनें रिपीट नहीं कर सकते, तो आप 10 लाइनों को एक फंक्शन में लिखोगे और उस फंक्शन का कुछ नाम डिफाइन कर दोगे। उसके बाद जितनी बार आप वो लाइनें यूज़ करोगे, आप जस्ट फंक्शन का नेम लिखोगे और वो लाइनें सारी आपको आंसर देने लग जाएगी, प्रिंट होने लग जाएगी सेम टू सेम जो आपने ऊपर डिफाइन किया था। तो इसका मतलब है कि रिपीटेटिव जो कोड होते हैं, जो हमें एक बार नहीं बार बार चाहिए होते हैं, उनको हम ऐसे फंक्शन में लिख देते हैं ताकि हम उनको बार बार यूज़ कर सकें। उनको फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक तो होती है बिल्ट इन फंक्शन, एक होती है यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं वो पहले ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइन किए होते हैं, उनके मतलब पहले ही डिफाइन किए होते हैं। और जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो यूज़र यानी कि हम खुद हमारे हिसाब से हम उनका नाम लिखते हैं। जैसे भी हम फंक्शन को डिनोट करने वाले होते हैं तो हम राउंड ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। जहाँ भी हमने राउंड ब्रैकेट लगाई उसका मतलब होता है कि यहाँ पे एक फंक्शन है। और फंक्शन डिफाइन करने से पहले अगर मान लो यूज़र डिफाइन फंक्शन है, यानी कि यूज़र कोई फंक्शन को डिफाइन करना चाहता है या यूज़र कोई फंक्शन का नाम बताना चाहता है, तो वो उससे पहले डेफ लिखता है, यानी कि यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करने वाला हूँ। और कुछ भी नाम लिख दो जो आपका मन करे, आप वो नाम लिख के फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। अब हम पाइथन में पॉपुलरली दो फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो है प्रिंट फंक्शन एंड इनपुट फंक्शन। जहाँ पे भी हम राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं वो हमारी फंक्शन बन जाती है। प्रिंट फंक्शन हम यूज़ करते हैं ताकि हम कोई भी मैसेज को प्रिंट करवा सके। ये एक आउटपुट स्टेटमेंट है। अब इनपुट फंक्शन का हम यूज़ करते हैं जिसमें हम इनपुट कंप्यूटर को देते हैं। इनपुट जैसे सब जानते ही हैं कि कोई भी कमांड देना कंप्यूटर को, तो अगर हमने पाइथन लैंग्वेज में कोई भी कमांड देनी है तो हम इनपुट फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो दो तरह के फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन जो पाइथन में पहले से बने होते हैं, और यूज़र डिफाइन फंक्शन जो यूज़र अपनी सहूलियत से डिफाइन करता है। अब इसमें प्रिंट फंक्शन हम यूज़ करते हैं तो हम उसमें स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग जैसे मैंने पहले भी बताया था, कुछ टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन होती है जो हम प्रिंट करवाते हैं।